हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिना बोले बिना कुछ कहे किसी के दिल तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका होता है टेलीपैथी, जिसमें आपको ना कुछ बोलना पड़ता है, ना किसी को कुछ समझाना पड़ता है। और आपकी जो भी आपके मन में उसके लिए जो भी फीलिंग्स है, जो भी बातें हैं, वो आसानी से उस तक पहुंच जाती हैं। उसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स एक माइंड से दूसरे माइंड तक की कनेक्शन, उस दोनों के बीच का बिना बोले कम्युनिकेशन करना, वो होता है टेलीपैथी। और टेलीपैथी से कई लोग, आजकल 95% लोग ऐसे हैं जिनको टेलीपैथी से फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट मिल जाता है। और टेलीपैथी करने से हमें किसी तरह से कोई नुकसान भी नहीं है। ना आपको उसके सामने किड़किड़ाना पड़ेगा, ना आपकी ईगो हर्ट होगी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको टेलीपैथी करना आना चाहिए। जैसे कि लव वाइब्रेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है, सबको पता है, वैसे ही टेलीपैथी है जिसे हम बहुत इजीली एक इंसान की फीलिंग्स को दूसरे इंसान के माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो टेलीपैथी में कई लोगों को बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से डाउट्स हैं कि टेलीपैथी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टेलीपैथी करते कैसे हैं, और वो भी बिल्कुल सही तरीका, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि वो बहुत जल्दी काम करे। बहुत से केसेस में तो आपको 24 आवर्स में भी इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। 95% केसेस ऐसे होंगे। अब बात करते हैं टेलीपैथी कौन कौन कर सकता है, किस किस पर्पस के लिए कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो टेलीपैथी हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेके 80-90 वर्ष तक के बुजुर्ग तक कोई भी इंसान टेलीपैथी कर सकता है। दूसरा, टेलीपैथी किस किस रिश्ते के लिए कर सकते हैं। टेलीपैथी हर रिश्ते के लिए कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जॉब में, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ के किसी एम्प्लॉय के लिए, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आप उस कंपनी के ओनर के लिए कर सकते हो कि वो आपको सेलेक्ट करे। या फिर जहाँ पर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आप वहाँ उनके लिए कर सकते हो। अपने रिश्तेदारों के लिए कर सकते हो, किसी अपने घर वालों के लिए कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो ये। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि आप जब भी इसको करो ना, सबसे पहले जो लोग मोस्टली गलती करते हैं वो ये है कि आप लोग डायरेक्ट उन पर्सन के लिए करने लग जाते हो जिनसे अभी आप नो कांटेक्ट में हो, जिनसे आप का बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हो चुका है। एक दूसरे की शक्ल तक देखना तो दूर, एक दूसरे का नाम तक देखना भी कई पसंद नहीं करते। तो ऐसे इंसान के लिए टेलीपैथी, देखिए टेलीपैथी बहुत पावरफुल टेक्निक है और टेलीपैथी डेफिनेटली काम करता है और करेगा भी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी, बिगिनर इन द सेंस कि आप टेलीपैथी में बिगिनर हो, आपने आज से पहले टेलीपैथी नहीं की है, तो आप पहले उन लोगों के साथ करके देखिए जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, जिनके साथ आपका रोज़ का उठना बैठना है, या आप जिनसे आपकी आमतौर पे बातचीत होती रहती है, आप उनके साथ करोगे ना जब, तो वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा ना एक बार, तब आपका जो ट्रस्ट लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाएगा। आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपका ट्रस्ट लेवल हाई होगा, तो फिर आप ये किसी भी पर्सन के लिए करोगे तो वो बहुत जल्दी काम करेगा। एक बार हमारा बस माइंड अगर अच्छे से प्रोग्राम हो गया ना, अच्छे से उसको यकीन हो गया, तो फिर हम ये किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टेलीपैथी किसके लिए करनी है, तो हो गया कैसे करनी है, अब इस पे बात करते हैं। टेलीपैथी करने का सबसे आसान तरीका जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, आपको इसके लिए पहले तो थोड़ी देर कंफर्टेबली कहीं पर भी बैठना है,
या लेट जाइए। कहीं पर भी आप घर पर हैं तो, अगर ऑफिस में है तो आराम से बैठ जाइए, जहाँ आपको पता है आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हड़बड़ी में होने वाली टेक्निक नहीं है ये, और ये काम भी नहीं करेगी ऐसे। इसके लिए आपको बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, अगर आप बेड पे लेट के कर रहे हो तो आराम से बेड पे लेट जाइए। और हाँ, जब भी आप टेलीपैथी करने के बारे में सोचो, ऐसे नहीं कि आपने अभी सोचा, आप 2 मिनट आंखें बंद करके बैठे, उसी वक्त आपने उस पर्सन को इमेजिन किया, ये वो, ऐसे नहीं करना आपने। ऐसे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले आपको अपने माइंड को पूरी तरह से शांत करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज लोग कहते हैं कि हमारे लिए काम नहीं करता। जो भी इसमें फेल होते हैं ना, जिनके लिए टेलीपैथी काम नहीं करती, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो बिना अपने माइंड को रिलैक्स किए, अपने जो भी उनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उनको शांत किए बिना ही टेलीपैथी भेजना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये बिल्कुल वर्क नहीं करता। तो आप अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो पहले तो अपने आप को कम से कम 10 मिनट तक अपने आप को रिलैक्स कीजिए। कैसे कर सकते हो, आप अपने माइंड से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, या कोई भी थॉट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, कुछ भी, जितने भी थॉट्स हैं ना, उनको बाहर निकालिए। मेरी मानो तो आप 10 से 12 बार आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। हमारा जो थॉट पैटर्न है ना, जो भी हमारे अंदर अनवांटेड अननेसेसरी के थॉट चल रहे हैं ना, वो शांत हो जाते हैं जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो और ये डीप ब्रीदिंग करना वैसे भी बहुत आसान है, कैसे करते हैं वो तो सबको पता है। गहरी सांस लीजिए, और बाद में उस सांस के साथ जब आप गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए, फिर गहरी सांस लीजिए, फिर उसको छोड़िए। ऐसे करके आप डीप ब्रीदिंग कीजिए 10 से 12 बार तक। जब आपको लगे, आपको पक्का लगे ना कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल, उसके बाद आप आराम से उस पर्सन को जिसको आपने भेजनी है उसको इमेजिन कीजिए। उस पर्सन को इमेजिन करने के बाद, अब ये नहीं कि आप डीप ब्रीथिंग करने के बाद सोचने लगो कि नहीं किसको भेजूँ, उसको नहीं, ये आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको किसको भेजनी है, ठीक है। अब तो बस आपको उस पर्सन को इमेजिन करना है। इमेजिन में भी क्या करना है, आपको उसका फेस, उसकी कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। आपको उसके थर्ड आई पर फोकस करना है। थर्ड आई मतलब हमारे जो आईब्रोज के बीच में जो पार्ट होता है ना, वो होती है थर्ड आई। आपको उस पर्सन की थर्ड आई पर फोकस करना है, और उसके बाद आपने उसको कहना है कि मैं ये टेलीपैथी आपको भेज रहा हूँ, और मैं आपके जो भी दिल की बात होगी, आप कहना कि आप मुझे मैसेज कर रहे हो, आप मुझे बहुत याद कर रहे हो, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। अगर आप किसी कंपनी में कहीं किसी के लिए इंटरव्यू के लिए करना है तो आप ऐसे बोलोगे कि अपने कंपनी के ओनर को, उनको इमेजिन करके कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया है, मेरा नाम आपने सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया है, मुझे आपने ये जॉब दे दी है। जो भी आप बोलोगे ना, उसको 5 टाइम्स आप कम से कम रिपीट कर दीजिए, 5 to 7 टाइम्स तक। ऐसे आप कोई भी काम, अगर आपके अपने किसी बहुत पुराने दोस्त के साथ कर रहे हो तो उसके आप बोलोगे कि मुझे आप बहुत मिस कर रहे हो, आपने मुझे कॉफ़ी के लिए कहा है, हम दोनों कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं, आप मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, आप मेरे शहर में आ रहे हो, या कोई भी ऐसी बात जो आप चाहते हो ऐसा हो। आप मुझे टेक्स्ट कर रहे हो, आप मुझे कॉल कर रहे हो, आपने मुझसे ऐसे कांटेक्ट किया है, हम बाहर आउटिंग पर गए हैं, कुछ भी जो आप चाहते हो ना, बहुत सिंपल और इजी रह के करना है। आप वैसे इमेजिन कीजिए। अगर पेरेंट्स के लिए कर रहे हो तो पेरेंट्स को भी आप ऐसे ही भेज सकते हो, अगर बच्चों के लिए कर रहे हो तो उनको भी भेज सकते हो। जो भी आपके दिल की बात, अब ये नहीं कि इस पर्टिकुलर विश के लिए कैसे बोलना है, मतलब इस पर्सन के लिए क्या बोलेंगे, वो आपके दिल पर, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। आपने किस पर्सन के लिए आप भेज रहे हो और क्यों भेजना है, आपने उनसे क्या बात करनी है, कि कौन सा काम आपको उनसे निकलवाना है, क्या आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें,
वो आपको अपने दिल की बात बोलनी है वहाँ पर। इतना बोलने के बाद आपको सिंपली कहना है थैंक यू यूनिवर्स, इट्स डन। थैंक यू यूनिवर्स, इट्स डन। थैंक यू यूनिवर्स, इट्स डन। उसके बाद आपको आराम से अपनी आंखें खोल लेनी है। बस ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है आपका। अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना एक एक चीज़ को, तो आपको कम से कम 1 घंटे में भी रिजल्ट मिल जाएगा। जब आप अपने जो भी रोज़ के मिलने वाले लोगों से जिनसे आपका कोई इश्यू नहीं चल रहा, उनको जब भेजोगे और जल्दी रिजल्ट मिलेगा ना आपको, तो आपका जो बिलीव सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई हो जाएगा। फिर आप ये किसी को भी भेज सकते हो, लेकिन भेजना सिर्फ उसको ही है जिससे कम से कम आपने एक बार बात की हो। उसकी उस मोमेंट को याद कीजिए। जब आप आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग करने के बाद उसकी थर्ड आई पर फोकस कर रहे हो ना, तो आप उसके साथ बिताए किसी एक बहुत पावरफुल मोमेंट को, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी मेमोरी बना हुआ है, बहुत खूबसूरत पल है, उसको इमेजिन कर सकते हो। उसको इमेजिन करने के बाद आप अपनी विश बोल सकते हो कि आप मुझसे मिलने आ रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, क्योंकि इससे बहुत पावरफुल हो जाएगी ये टेक्निक। और ये थॉट भी कि आपने पहले अपने माइंड को सिग्नल दिया कि आपका इसके साथ रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपका ये जो आप मोमेंट दोबारा अपने माइंड में क्रिएट करोगे ना, जो मोमेंट आपने उसके साथ बिताया है, उसके बाद जब आप उसको कुछ भी थॉट उसको भेजोगे तो वो बहुत जल्दी वर्क करेगा। तो ये बहुत पावरफुल तरीका है। इसको कितने दिन तक करना, देखिए वैसे तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर रोज़ भी करना चाहो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वै नहीं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर लो जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती। और उसके बाद आपको पूरा पूरा दिन ये देखते नहीं रहना कि उसका कॉल आया नहीं आया, मैसेज आया नहीं आया। ऐसे नहीं करना आपको। बस रिलैक्स रहो, खुश रहो। बस आपने थॉट भेज दिया ना, अब उसके माइंड तक उसी वक्त पहुंच जाएगा। जब आपके माइंड से थॉट निकलेगा ना, आप टेलीपैथी करोगे तो वो आपका माइंड सीधा उसके माइंड से कनेक्ट हो जाएगा। उसको भी ये आप जो सोच रहे होगे ना, वो उसको सुन रहा होगा, उस वक्त वो फील कर रहा होगा। फिर उसको भी आपके पास आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर कोई भी बात, अगर नो कांटेक्ट में भी है, ये थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी है, तो उसको आपके पास आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। उसको बार बार आपका ध्यान आएगा, उसका कहीं काम में मन नहीं लगेगा। उसको अंदर से ये उत्सुकता होगी कि वो आपसे बात करे, आपसे मिले। इसलिए चीज़ों को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप डेस्परेट मत होना, इसको कीजिए। पहले उन लोगों के साथ कीजिए जिनसे रिश्ता बहुत खूबसूरत है, फिर धीरे धीरे आप उन पर शिफ्ट कीजिए जिनसे आप करना चाहते हो। अपना बिलीफ सिस्टम पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसको कीजिए और इसके रिजल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है किसी के भी दिल तक अपनी बात पहुंचाने का। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप मैंने अच्छे से सब क्लियर किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से कमेंट में पूछ सकते हो। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करो कि आपको किस टेक्निक से क्या रिज़ल्ट मिले। इससे जो दूसरे लोग हैं ना, उनको भी बहुत हेल्प मिलती है। जो लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, उनको भी पता लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है। आपके साथ साथ वो लोग भी अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो कमेंट में ज़रूर बताया करो। सो दैट्स ऑल, यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।